देखिएगा जो भैया। नीचे जो सर पकड़े हैं ना, हाँ। जो उसको उस हाथ को हटाइए, आप हटाइए, हम बता रहे हैं। और ये एक हाथ इसको पकड़िए, बस उसका लोड हल्का। अब जब मोटर स्पीड देख सकते हैं दोस्तों। वाह, ये देख सकते हैं कि कैसे ये उड़ान आजमगढ़ जिले के उन 4 चौहानों के पास जिन्होंने वायुसेना के लिए एक MiG-29 बनाकर तैयार कर दिया है। हाथों में देखेंगे तो आप एक MiG-29 आपको लड़ाकू विमान नजर आता होगा। पहलू पर सरकार विचार करे और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जो इनका विमान आएगा वो आपको देखने में और भव्य और अनोखा होगा। लेकिन अभी ये कैसे गोते मार रहा है, देख सकते हैं कैसे, ये देख सकते हैं आप पूरी तरह से विमान उड़ रहा है। आप देख लीजिए कम से कम 2000 फीट की ऊंचाई पर अभी है और अगर 4 लगे हुए हैं और इन पर से शायद आजमगढ़ के इन 4 चौहानों की उम्मीद है। और ये देखिए कैसे इसकी जो वो है पत्तियां हैं, जो पंखियां हैं, वो कैसे फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से रनवे पर उड़ान भरने के लिए तैयार है। लेकिन साहब हाँ, रनवे तो बोल रहे हैं लेकिन रनवे तो है ये नहीं है। उड़ाना किस में पड़ेगा? खेत में, जिस खेत में आज से 20 से 25 दिन पहले धान रहा होगा और इसी खेत में इनका रनवे है। और पकड़ने का स्टाइल गजब है। आइए आइए आप आइए। अच्छा, पकड़ के छोड़ देंगे, उड़ जाएगा? अच्छा हाँ, जरा माइक पकड़ो, हम उड़ाते हैं इस बार। माइक पकड़ो जरा। हाँ, दिखते हैं कैसे उड़ता है। वाह भाई वाह। हाँ बताइएगा जरा, बताइए भाई। लेफ्ट हैंड से इसको इस साइड से पकड़िए। शायद ये ना आ जाए। आप देख सकते हैं कैसे कैमरे में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरी तरह से विमान जो है वो हवा में गोते लगा रहा है। और भारत का डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत हो सकता है ये आप देख सकते हैं। एयरफोर्स में अगर ऐसे MiG-29 जैसे प्लेटफॉर्म के साथ ये MiG-29 लड़ाकू विमान आपने तैयार किया है, और क्या उम्मीद लगाते हैं कि अब आप आने वाले समय में देश के लिए क्या बेहतर कर पाएंगे? सर उम्मीद तो बहुत है सरकार से, और हम ये उम्मीद मतलब सरकार से करते हैं कि वो मतलब ऐसे टैलेंट को छिपने ना दें और प्रोत्साहन करे बच्चों को, तो बच्चे और भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। और हम लोग ये सोच के बनाए इसको कि मतलब इससे पहले धीरे धीरे सीखेंगे और फिर देश का कुछ हम जो भी हमसे हो सके वो देश के लिए हम करेंगे। उसका डिफेंस सिस्टम इम्प्रूव करेंगे और जो भी हो सके इसी तरह का बड़ा बड़ा मॉडल बनाएंगे। अपना टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत उसमें अपना भी लगाएंगे। ओझल होने पर एक कदम मिलाकर चल, धरती तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। नमस्कार, आप देख रहे हैं और मैं हूँ अतुल तिवारी और आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिलों में, आजमगढ़ जिले के उन 4 चौहानों के पास जिन्होंने वायुसेना के लिए एक MiG-29 बनाकर तैयार कर दिया है। हाथों में देखेंगे तो आप एक MiG-29 आपको लड़ाकू विमान नजर आता होगा और वो 4 चौहान नजर आते होंगे जिन चौहानों ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिससे आज आजमगढ़ का ही सीना चौड़ा नहीं हो जाता है, पूरे उत्तर प्रदेश का और पूरे भारतवर्ष का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और किसान के जब बेटे हों और ऐसे कारनामे करें और गांव में जो अनन्य प्रतिभाएं हों, जहां 70% से अधिक हमारे गांव में लोग रहते हैं और हम प्रतिभाएं ढूंढने में लगे हैं शहरों में, तो आखिरकार साहब शहर कहां से बना है ज़रा ये आप बता दीजिए। और इन 4 चौहानों को आप देख लीजिए और शायद इनके वो बढ़ते कदम देख लीजिए। इन कदम में वो छोटी छोटी स्लीपर हैं और शायद ये सूट बूट में नहीं हैं, और ना तो ये किसी रिहायशी घर से हैं और ना किसी रिहायशी इलाके से हैं, और न किसी ऐसे विद्यालय में प्रशिक्षण लेते हैं कि जहां पर वर्कशॉप और रिसर्च सेंटर हो। ये केवल अपने जज्बे और जुनून के कारण, जो गॉड गिफ्ट इनको ईश्वर से मिला है, उसके कारण आज ये MiG-29 और बड़े बड़े लड़ाकू विमान डेमो दिखा रहे हैं कि हमें प्लेटफॉर्म मिल जाए तो शायद जो दूसरे देशों से आयात करता है भारत लड़ाकू विमान वायुसेना के लिए, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो सुखोई हो, या चाहे जो भी और अन्य लड़ाकू विमान हो, तो शायद ये न करना पड़े। इन जैसे युवाओं को अगर कोई एक प्लेटफॉर्म इसरो दे तो शायद आज इनकी जो प्रतिभा है वो शायद निखर के विश्व पटल पर दिखाई दे। इन्हीं सब बातों के लिए आज मैं आजमगढ़ आ पहुंचा हूं और इनके लगातार जो सोशल मीडिया पर वीडियो हैं वो लगातार वायरल हो रहे हैं और कुछ दिनों बाद ये उन चर्चित हस्तियों में होंगे उत्तर प्रदेश के। पहले तो आकाश, विकास, अमिता और अभिषेक, ये जो 4 चौहान हैं इनका आप जानेंगे नाम। और इन कोई बता दें आपको एक बात और, तो कोई 9th में पढ़ता है, कोई 11th में पढ़ता है, तो कोई 16 साल का है, कोई 17 साल का है। चलिए इनसे जुड़ेंगे। हाथ में इनके MiG-29 लड़ाकू विमान कह सकते हैं और इनका हौसला कह सकते हैं, और एक हाथ में है कंट्रोलर। शायद सोचिए साहब, ये हाथ में कंट्रोलर है और बिना कंट्रोलर के ये इसको कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास ना तो कोई गाइडर है, ना तो कोई राइडर है, और ना तो कोई ऐसा रनवे है कि जहां से ये अपने MiG-29 को हवा में गोते लगा सकें, हवा में उड़ान भरवा सकें। चलिए अभिषेक भाई हैं, पहले तो सर्वप्रथम इनसे जुड़ेंगे
कि क्या कहना चाहेंगे अभिषेक भाई? पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे और किन उम्मीदों के साथ ये MiG-29 लड़ाकू विमान आपने तैयार किया है, और क्या उम्मीद लगाते हैं कि अब आप आने वाले समय में देश के लिए क्या बेहतर कर पाएंगे? सर उम्मीद तो बहुत है सरकार से, हाँ। और हम ये उम्मीद मतलब सरकार से करते हैं कि वो मतलब ऐसे टैलेंट को छिपने ना दें और प्रोत्साहन करे बच्चों को, तो बच्चे और भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। और हम लोग ये सोच के बनाए इसको कि मतलब इससे पहले धीरे धीरे सीखेंगे और फिर देश का कुछ हम जो भी हमसे हो सके वो देश के लिए हम करेंगे। उसका डिफेंस सिस्टम इम्प्रूव करेंगे और जो भी हो सके इसी तरह का बड़ा बड़ा मॉडल बनाएंगे। अपना टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत उसमें अपना भी लगाएंगे, अपना दिमाग लगा के बनाएंगे खुद का। और जो कि जो कॉस्टली होता है थोड़ा, हम लोग उसको भारत का मतलब मंगाया जाता है, उसको कम भी करने का कोशिश करेंगे। इसमें सस्ता सामान लगाएंगे, थोड़ा टिकाऊ सस्ता सामान। चीन ऐसे ही इकोनॉमी उसकी ग्रोथ नहीं कर जाती है, ऐसे ही युवा चीन में रहे होंगे जो अपना टेक्नोलॉजी सिस्टम वो किए और स्थापित किए। उसके बाद ऐसे ही युवा अगर भारत में हैं लेकिन इनकी प्रतिभा न दब जाए साहब, उसके पहले आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और इनके लिए एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए। चलिए भाई साहब इनके बात करेंगे। इनके हाथ में भी एक जेट है। सर्वप्रथम इन्होंने यही जेट बनाया था, यही वायुयान ये उड़ाए थे, हवा में गोते लगवाए थे। तो चलिए पहले इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आकाश चौहान सर। आकाश जी, यस। आकाश में आप गोते लगवाते हैं, कैसे देखते हैं आप इसको और किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी काम कर रहे हैं। बीकॉम कर रहे हैं। यस। सेक्टर भी आपका ये नहीं है, और फिर भी जब उस सेक्टर में ना हो लेकिन प्रतिभा अंदर होती है साहब, तो कुछ कहने की ज़रूरत और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या राय है आप लोगों की और क्या उम्मीद लेकर इसको बनाए हैं आप? हम लोग तो उम्मीद लेके बनाए कि इसी को मतलब सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि टैलेंट हम लोग के पास भी है, और सभी बच्चों का, हमारे जैसे ना अभी बहुत बच्चे होंगे कि जो कि दिखाना चाहते होंगे लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग ऐसे कि सभी बच्चों को जागृत करें कि अपने देश के लिए कुछ करें। और क्या। चलिए, जिस समय आप चाय की दुकानों पर और बाज़ारों में समय बिताते हैं उस समय ये 4 चौहानों ने मिलकर MiG-29 और एक जेट और तैयार कर दिया है। भाई साहब इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो 4 लोग हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव ये हैं। तो चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके यहाँ का जो राजनीति समीकरण है वो भी पॉजिटिव है। तो कैसे देखते हैं, क्या उम्मीद लगाकर ये आप जेट बनाए हैं? हम लोग यही उम्मीद लगाकर इस जेट को बनाए हैं कि जो हमारे यहाँ के फिलहाल में जो सांसद महोदय हैं श्री निरहुआ सर, उनसे यही उम्मीद लगा बनाए कि वो आए हमारे गांव को परिवार देखे कि कितना पिछड़ा हुआ गांव है। इस गांव को कुछ डेवलप करें, यहाँ पे कुछ सुविधाएं लाएं ऐसे कि जिस बच्चे के अंदर टैलेंट हो उस टैलेंट को यहाँ पे निखारा जाए और उनको ऐसा सुविधा मिलनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ दूर दूर तक सड़क नहीं है, आने में इतनी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे अच्छे से हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले अपना गांव का विकास हो। और आजमगढ़ को देखते हैं सब लोग, कितने लोग दूसरी नज़र से देखते हैं, उनका नज़रिया बदलना चाहते हैं कि आजमगढ़ वैसा नहीं रह गया है। अब आजमगढ़ में वो बात है जो किसी में नहीं है, इसलिए आजमगढ़ को जो देखने वाले हैं उनको सावधान करना चाहते हैं कि वो आजमगढ़ को अच्छी नज़रिए से देखें और आजमगढ़ को मतलब आजमगढ़ के हर व्यक्ति अच्छे ही होते हैं। नहीं तो लड़ाकू विमान अब आजमगढ़ में तैयार हो गया है और जो भी इनसे जलन रखते हैं उनकी जलन बुझा दी जाएगी इस MiG-29 के माध्यम से। चलिए एक साथी और हैं, फिर इनसे बात करेंगे, उसके बाद ये जेट उड़ाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? विकास चौहान। विकास जी, कैसे विकास किए इसका आप, इस जेट का क्या उम्मीदें लगाते हैं सरकार से आप? हम सरकार से यही उम्मीद लगाते हैं कि हम लोग को और आगे बढ़ाने का हम लोग को हौसला दें और हम लोग का मनोबल बढ़ाएं। कम से कम हम लोग इससे भी बढ़ाएं, इससे भी बेहतर बनाने का प्रयास करें। इसके लिए हम लोग को सरकार से यही उम्मीद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आप भी देख लीजिए, अगर आप उड्डयन मंत्री हैं तो शायद इनका और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आप भी देख लीजिए कि कितने अनन्य प्रतिभाएं हैं इन युवाओं के बीच में। अब चलिए जेट उड़ाने का प्रयास करेंगे एक बार और, कैसे गोते लगवाते हैं और पूरा आजमगढ़ तैयार हो जाएगा। इस बार दिखाते हैं आपको कैसे जेट, देख लीजिए एक बार हाथ में ले लेते हैं अपने, और ये देखिए कैसे पूरी तरह से, ये आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी तरह से ये तैयार है। और ये देखिए साहब, इसमें उम्मीदों के पर लगे हुए हैं और इन पर से शायद आजमगढ़ के इन 4 चौहानों की उम्मीद है। और ये देखिए कैसे इसकी जो वो है पत्तियां हैं, जो पंखियां हैं, वो कैसे फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से रनवे पर उड़ान भरने के लिए तैयार है। लेकिन साहब हाँ, रनवे तो बोल रहे हैं लेकिन रनवे तो है ये नहीं है। उड़ाना किस में पड़ेगा? खेत में। और उस खेत में, जिस खेत में आज से 20 से 25 दिन पहले धान रहा होगा, और इसी खेत में इनका रनवे है और पकड़ने का स्टाइल गजब है। आइए आइए आप आइए। अच्छा, पकड़ के छोड़ देंगे, उड़ जाएगा? अच्छा हाँ, जरा माइक पकड़ो, हम उड़ाते हैं इस बार। माइक पकड़ो जरा, हाँ दिखते हैं कैसे उड़ता है। वाह भाई वाह, हाँ बताइएगा जरा।
बताइए भाई। लेफ्ट हैंड से इसको इस साइड से पकड़िए। थोड़ा झुकाइए, पकड़िए, फिर छोड़ दीजिए, ऐसे करिए, छोड़ दीजिए। देखिएगा जो भैया। नीचे जो सर पकड़े हैं ना, हाँ। जो उसको उस हाथ को हटाइए, आप हटाइए, हम बता रहे हैं। और ये एक हाथ से इसको पकड़िए, बस उसका लोड हल्का। अब जब मोटर स्पीड कर देख सकते हैं दोस्तों। वाह, ये देख सकते हैं कि कैसे ये उड़ान भर रहा है और 4000 फीट की ऊंचाई पर, लगभग 4 से 5000 फीट की ऊंचाई पर ये कैसे गोते लगाता है। आप ये सीधी तस्वीरें यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे पूरी तरह से विमान ये मेरी तरफ ही आ रहा है। और ये देखिए सांस से जैसे धमाल में आपके पास आ रहा था, उस कंट्रोलर के पास आ रहा था, वैसे ही कंट्रोलर के पास शायद ये ना आ जाए। आप देख सकते हैं कैसे कैमरे में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पूरी तरह से विमान जो है वो हवा में गोते लगा रहा है। और भारत का डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत हो सकता है ये आप देख सकते हैं। एयरफोर्स में अगर ऐसे MiG-29 जैसे प्लेटफॉर्म जो है अभी MiG-29, हालांकि इन्होंने एक नया नाम, अब जो ये एक नई उम्मीद के साथ एक वायु विमान बना रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि एक उसका कोई नया नाम होगा ताकि उस पहलू पर सरकार विचार करे और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ जो इनका विमान आएगा वो आपको देखने में और भव्य और अनोखा होगा। लेकिन अभी ये कैसे गोते मार रहा है, देख सकते हैं कैसे, ये देख सकते हैं आप पूरी तरह से विमान उड़ रहा है। आप देख लीजिए कम से कम 2000 फीट की ऊंचाई पर अभी है और अगर 4000 फीट की ऊंचाई पर कर देंगे तो ये अभी हमारे कैमरे से ओझल हो जाएगा। इसलिए चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा नज़दीक लाएं और नज़दीकी आप देख सकते हैं कैसे रफ्तार भर रहा है। ये नज़दीक से थोड़ा दिखाएंगे, ये देखिए कैसे और आवाज़ थोड़ा सा नज़दीक लाइए जरा, देखते हैं कि आवाज़ देखिए कि इसमें कितनी रफ्तार भरी आवाज़ है। चलिए अब इसको धीरे धीरे नीचे लाने का प्रयास करेंगे। और दो जो हमारे वो देखिए अभी इसको पकड़ने में कब आनंद प्रतिभा रखने वाले, क्योंकि इनके पास जो साहब रनवे नहीं है और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि इनका कैसे है। ये देखिए ये 2 लोग तैयार हो गए हैं और अब तैयार होते हैं। देखिए ये वाह वाह वाह, ये देखिए गजब का कैच करते हैं। उस समय ये समझ लीजिए युवराज सिंह या अभी के कहें तो रविंद्र जडेजा हैं, ये जेट को ऐसे विदिन सेकंड में पकड़ लेते हैं। और साहब इसमें पहिया नहीं लगा हुआ है, उम्मीदों का पहिया साहब इसमें नहीं है। आखिरकार इसकी वजह कौन है कि अभी ये लोग इसमें पहिया नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि साहब इसमें कौन सा रनवे करेगा, रनवे नहीं, इसमें पलट जाएगा ये बेचारा। ये MiG-29 चाहे जितना शक्तिशाली हो, वो चाहे रफेल क्यों ही ना हो, अगर उसको एक पैड नहीं मिलेगा, एक बोट नहीं मिलेगी, तब वो लैंड नहीं कर पाएगा या वो उड़ान नहीं भर पाएगा। तो शायद उड्डयन मंत्री आप भी देख लीजिए। लेकिन क्या कहें, ये देखिए गांव में काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ऐसे जहाँ जहाँ ये जाते हैं इस रफेल को लेकर, इस MiG-29 को लेकर जहाँ भी जाते हैं वहाँ हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़ नज़र आती है। क्या लगता है, अच्छा लगता है बनाए हैं? यस। हाँ हाँ। मम्मी पापा कहते नहीं है क्या वहाँ जाते हो? नहीं। सही बताना। हाँ। कैसा लगता है भैया? बहुत बहुत बढ़िया लगता है, बहुत हाँ। बढ़िया लगता है जी सर। अच्छा लगता है? हाँ सर। कुछ नई टेक्नोलॉजी आपने देखा, इसके पहले कहीं देखा था उड़ते हुए? नो। वही 26 जनवरी को देखे रहे होंगे या 15 अगस्त को। टीवी देखते हैं 15 अगस्त को? हाँ देखते हैं। लेकिन नहीं देखते हैं। आप देखे थे 26 जनवरी को ऐसे कोई लड़ाकू विमान ऐसे हवा में फाइटर जेट करता है? जी देखे हैं ना? जी वो ऐसे सेम है ना? जी। शायद इनको ऐसे एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो शायद इनकी उम्मीदें जिंदा हो जाएं। पिताजी हैं, एक बार और बात कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि लगातार जो ये बच्चे हैं इनकी वजह से इनके पिताजी सुर्खियों में बने हुए हैं। आज नहीं तो कल आजमगढ़ साहब सुर्खियों में बनने ही वाला है। चलिए पिताजी हैं, जब एक किसान का बेटा ऐसा काम करता है तो उसका गर्व सीना से चौड़ा हो जाता है, गर्व से चौड़ा हो जाता है सीना। क्या कहेंगे भैया, क्या राय है इस पे आपकी? बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है हाँ। कि लड़कों ने इतना अच्छा काम किया है। मैं तो चाहता हूँ ये लोग बहुत ऊपर तक जाएं और अच्छा काम करें देश के लिए। हाँ। देश का नाम रोशन करें, जिले का नाम रोशन करें। बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए कभी जब आजमगढ़ का एक जेट वायु सेना में शामिल होगा तो इन 4 चौहानों का नाम आएगा और इन 4 चौहानों के बीच में इन 4, इसको बंद कर लो यार, बंद करो। ये देखो जेट तैयार है, लेकिन साहब इनको एक वर्कशॉप और एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो केवल सरकार मुहैया करा सकती है। युवराज जी हैं, युवराज जी ये जो भैया आपके जेट बनाए हैं कैसा लगा जेट? अच्छा है? हाँ। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ। अच्छा है ना? हाँ। आप भी बनाएंगे आगे चल के? हाँ। क्या बनाएंगे? चलिए ये कुछ बनाएंगे लेकिन अभी छोटे से हैं और शिवराज सिंह के ये मित्र कहे जाते हैं यहाँ युवराज सिंह। ये देख सकते हैं उम्मीदें साहब इनकी बहुत बड़ी हैं, लेकिन साहब इन उम्मीदों में वो पहिया नहीं है जो पहिया होना चाहिए। चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे? पूनम क्या कहना चाहेंगी भैया के लिए? अच्छा बनाए हैं? बहुत अच्छा बनाया है। हाँ। हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा। हाँ। भैया के लिए क्या कहना चाहेंगे? बधाई बधाई दी भैया को? नहीं। नहीं अब दे दो ना, कह दो बहुत बहुत बधाई हो भैया। बहुत बहुत बधाई हो भैया। ये देखिए ये बहन है पूनम, छोटी सी हैं और इनके अंदर भी उम्मीद है। शायद अगर इन 4 बच्चों को कोई प्लेटफॉर्म मिल जाएगा
तो जो यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो बच्चे खड़े हैं, शायद उनकी भी उम्मीदें जग जाएंगी और ये कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत